चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी। अभी अजय और महक तो आ गए हैं, बाकी भी आ जाओ सब। तो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था बच्चे? अजय, महक, लास्ट क्लास में क्या चल रहा था बेटा? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चल रहा मैट्रिक्स था। चल रहा था सर। वेरी गुड, मैट्रिक्स चल रहा था। तो उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी ना? कुछ बचा यस था। सर। कुछ यस सर, प्रॉपर्टीज बचा था। बची थी, कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ लेंगे। कुछ चीजें सारी तो खैर नहीं हो पाएंगी, काफी बड़ा चैप्टर है ये भी। बस इसमें एक्सरसाइज जो है वो हम देखेंगे कि एक्सरसाइज एक ही है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन काफी हैं। आपने देखा है कितने क्वेश्चन है इसमें? चलिए, दिख रहा है ना बेटा प्रॉपर? हाँ, आवाज आ रही है सभी को? श्रेष्ठी, आर्यन भी आ गए हैं, बाकी भी आ जाओ। स्वयं कहाँ गए? तो बेटा यहाँ पे हम जो कर चुके हैं डेफिनेशन मैट्रिक्स की, ये सब हो गया है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी हो गया है। और इसमें आगे बढ़े हैं, आगे देखिए, ये सब पहले ही करवा दिया था। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस चल रहा था कल, ये सब हो गया है। स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया था। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो गया था। एग्जाम्पल किया था ना हमने, ये वाला बता दिया था, ऐसे ही हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया था। ये सब तो हुआ पड़ा है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया था क्या? अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स लास्ट टाइम किया था ना? लास्ट टाइम जो किया था बेटा, ये किया था ना हमने, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स लास्ट टाइम। यस सर। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 पे हम आए थे, है ना? चलिए, तो इसमें देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ये और ए डैश इज इक्वल टू ये। तो इसमें हम जो एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं, इसमें ये देखेंगे कि ए डैश और ए जो है हमारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, तो उसके लिए जो हमारा, जब हम किसी भी एक मैट्रिक्स का, मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं और वो ट्रांसपोज वापस हमारे उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो इसका मतलब वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये सारी डेफिनेशन मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, तो इसमें बताओ, फाइंड ए स्क्वायर इफ ए इज इक्वल टू दिस मच। तो कर सकते हैं क्या इसे? एक बार चेक करें एग्जाम्पल 6, कौन कौन कर लेगा बेटा? अजय, आर्यन, महक, श्रेष्ठी, स्वयं, सभी कर लेंगे ना इस एग्जाम्पल को? समझ आ रहा है सभी के? श्रेष्ठी कर लेंगी, बाकी? देखिए बेटा, जब भी हमको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है और ए हमें दिया हुआ है, तो देखिए इसको सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। वी नो ए, हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। ये सारे हमारे क्या हैं बेटा? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे बेटा? ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर जो है हमारा, वो मैट्रिक्स का स्क्वायर है। तो जब भी हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो ए स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए इंटू ए। ठीक है? तो इसका मतलब जो हमारा एक मैट्रिक्स है वो क्या है? ए के इक्वल है। पहला वाला मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब जो पहला ए की वैल्यू है हमारे पास, वो रखेंगे मैट्रिक्स वाली फॉर्म में, और ए की वैल्यू रखेंगे हम दोबारा में, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ना इसे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, काफी आसान है, बस मल्टीप्लाई करनी है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, एग्जाम्पल क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस मच। हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं बेटा सभी।
1 0 -1 3 4 5 0 -6 एंड -7 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। यानी ये जो हमारा एक मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमें ये शो करना है। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं और कितने ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि सर आप करा दो? आर्यन, महक, सृष्टि, स्वयं? आप करा दो सर। मैं करा दूं? ओके बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन आप कहेंगे ना कि सर आप इसे करा दीजिए, जो एग्जांपल आप कहेंगे मैं उसी को करूंगा, मैं बाकी कोई नहीं करने वाला अपने पास से, क्योंकि हमारा सिलेबस काफी स्लो चल रहा है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। ओके बेटा, चलिए। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसे एक बार देखें सभी। क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो है बेटा वो हमारा गिवन है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 एंड -7। तो इसमें जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो आप देख सकते हैं। वो कह रहा है कि ये शो करना है कि ए क्यूब प्लस 2a² माइनस ए माइनस 20i इज इक्वल टू, जो होता है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन है ए में, है ना। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, जो भी इसमें टर्म्स गिवन है ना, उन सभी टर्म्स में देख रहे हैं हम कि कहीं पे तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, कहीं पे क्या लिखा हुआ है, कहीं पे हमारा ए लिखा हुआ है, कहीं पे ए क्यूब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है बेटा कि ए की वैल्यू लिखनी है। ए हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू गिवन है, इसमें ए इज इक्वल टू गिवन है 1 0 -1 1 0 -1 3 4 5 3 4 5 एंड आगे जो वैल्यूज गिवन है वो 0 -6 एंड -7, 0 -6 -7। तो ये हमारे पास है बेटा मैट्रिक्स। ओके, ए की वैल्यू है, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो बताना है, शो करना है कि ए क्यूब प्लस 2a² माइनस ए माइनस 20i इज इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस 2a² माइनस ए माइनस 20i इज इक्वल टू, कह रहा है कि ये 0 के इक्वल है। तो अब मेरे को ये बताइए बेटा, यहाँ पे जो ए है हमारा वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। ए यहाँ पे भी मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे भी मैट्रिक्स है, आई भी यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो मुझे ये बता दो ये 0 क्या होगा, क्या ये 0 हमारा सिंपल 0 होगा या फिर ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा? ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, और इसको हम ओ मैट्रिक्स कहते हैं। ओ मीन्स 0 वाला, जिसके हर एक एलिमेंट 0 हो। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर की फाइंड आउट करेंगे। ए हमें गिवन है और इसमें हम पुट कर देंगे, आई की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसकी हेल्प से हम ए क्यूब भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट्स फाइंड द ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है, ए इंटू ए। इसका मतलब ए की वैल्यू जो थी अभी हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 0 -1 3 4 5 0 -6 and -7। दिस इज द मैट्रिक्स ए। अब मुझे ये बताओ इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है, ए में ही करनी है। तो 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ठीक है बेटा, तो ये हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है। चलिए, अब मुझे ये बताओ, मल्टीप्लिकेशन सभी को आती है मैट्रिक्स की? देखिए बेटा, जो हमारी ये वाली रो है,
ये वाली रो इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, तो बताइए क्या आएगा। इसका पहला वाला एलिमेंट इसके पहली वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो 1, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस का, इसका पहला थर्ड वाला एलिमेंट जब इसके थर्ड वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये भी 0 प्लस का। ठीक है बेटा। उसके बाद फर्स्ट जो हमारी रो है सेम इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड वाले कॉलम में। ठीक है, तो 1 की 0 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 0 प्लस 0 की 4 में मल्टीप्लाई आए होगी तो 0 -1 की -6 में मल्टीप्लाई होगी तो +6। ठीक है बेटा। सिमिलरली आपको थर्ड वाले कॉलम में फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है और आगे लिखें 1 की -1 में -1 प्लस 0 माइनस माइनस +7। समझ आया सभी को? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? चलिए, नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो के बारे में। तो सेकेंड रो जो है हमारी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगी बेटा। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, क्या आएगा 3। 4 की मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, क्या आएगा प्लस का 12। 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा +0। ओके, सेम ऐसे ही आपको करना है सेकेंड वाले कॉलम में। तो 3 की 0 में मल्टीप्लाई 0, 4 की 4 में मल्टीप्लाई तो कितना आया बेटा 16, 5 की -6 में मल्टीप्लाई -30। ओके, अब वैसे ही आपको यहाँ पे जो थर्ड कॉलम बचा उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है सेकेंड रो की। तो 3 की -1 में करेंगे तो -3, 4 की 5 में करेंगे तो +20, 5 की -7 में करेंगे तो बेटा ये आएगा -35। ओके, देखिए अभी हमारी सेकेंड रो की सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम थर्ड रो की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। थर्ड रो में जब हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे पहले वाले में तो क्या आएगा बेटा 0 की 1 में मल्टीप्लाई 0, -6 की 3 में मल्टीप्लाई 18 माइनस का -7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 में तो कितना आएगा 0। ठीक है, अब जो हमारी R3 है बेटा C2 वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो सेकंड वाला कॉलम, तो 0 की 0 में 0 आया, प्लस -6 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा माइनस का 24। बेटा एक बात ध्यान रखें, जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं। 6 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो इसमें बहुत केयरफुली आप मल्टीप्लाई करें। -7 की मल्टीप्लाई -6 में करें तो क्या आएगा बेटा +42, 42। ओके, अब हमें बस एक और कॉलम बचा है जिसमें हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला तो 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई -1 में हुई, 6 की मल्टीप्लाई -6 की 5 में करेंगे तो कितना आएगा -6 की 5 में करेंगे तो -30, और -7 की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो ये प्लस का 49। ओके, तो ये हमारा ब्रैकेट से बाहर हो गया। चलिए इसे अंदर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है लाइट भाग जाती है, जैसे इन्वर्टर से चलता है तो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता ही है कितने सेकंड का टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड का टाइम, तो वही लग गया था। चलिए, हाँ अब आगे बढ़ते हैं बेटा। बताओ क्या आने वाला है ये, यानी ए स्क्वायर चल रहा था ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जब ऐड होंगे तो क्या आएगा 1, अगर 006 ऐड होंगे तो क्या आएगा 6, 7 में से अगर 1 गया तो क्या आएगा 7 में से 1 गया तो क्या आएगा 6। 6 वेरी गुड। 3 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15, 16 में से 30 जा रहा है, देखिए 16 प्लस के हैं 30 जा रहा है तो माइनस का -14 14 बचा। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए 20, तो ऐसे ही रखिए, माइनस वाले पहले ऐड कर लीजिए क्योंकि सेम साइन वाले ऑलवेज ऐड हो जाते हैं। तो 35 में ये माइनस के 35 है और माइनस के 3 है, अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 38 माइनस का। ठीक है,
20 में से 38 18 जाएंगे तो माइनस का माइनस 18 18 बचेगा। वेरी गुड, आगे बताइए। -18 फिर से 18 लाइट ट्रिप कर गई। प्लस 18 ये -18 आएगा और फिर आगे आएगा हमारा प्लस 18 +18। चलिए हाँ बेटा, चलिए तो यहाँ पे -18 आ गया। ये अब देखिए 42 में से अगर हम 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी हमारा +18 आएगा। प्लस 18 और यहाँ पे प्लस 19 49 में से 30 जाते हैं तो ये आएगा 19 प्लस का। समझ आया सभी को? तो अभी तक हमारा a² आ चुका है। a³ भी फाइंड आउट करना है, तो a³ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हमें पता है बेटा a³ जो होता है, क्या हम उसको a² मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? चलिए तो बस ये लिख के करना है अब हमें सॉल्व। या फिर a² इंटू a लिखें या फिर a इंटू a² लिखें, बात आपकी एक ही पड़ेगी। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। a² की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा बेटा? a² की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a² वाला यहाँ पे ऐसे ही रखें एज इट इज। 1 6 6 15 -14 -18 -18 +18 और 19, ये सब हमने ऐसे ही रखा। 1 यानी a की वैल्यू क्या है हमारी? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू चेक करें। a की जो वैल्यू थी वो थी बेटा 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे। ये एग्जाम्पल नंबर जो था वो 6 था क्या? नहीं 7। चलिए हाँ, इसमें देखिए बेटा 1 की यहाँ पे जो हम रखेंगे a की वैल्यू, पहला वाला जो एलिमेंट है इसका वो क्या है? 1, फिर 0, फिर -1 3 4 5 0 -6 -7। दीज आर ऑल एलिमेंट ऑफ a। ठीक है बेटा, अब बताओ इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आएगा? सेम मेथड है मल्टीप्लाई का जैसे अभी किया था। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 1। 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 18। 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, अब हम सेम ऐसे ही अगले वाले में, जो हमारा अगला वाला कॉलम है उसमें कीजिए बेटा। 1 में 0 की मल्टीप्लाई 0, 6 में 4 की मल्टीप्लाई तो कितना आया? 24। 6 में -6 की मल्टीप्लाई तो -36। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको करना है, तो नेक्स्ट कैसे करेंगे बेटा? नेक्स्ट भी देखें। नेक्स्ट वाला करेंगे तो देखिए बेटा, अगर हम नेक्स्ट वाले कॉलम में फर्स्ट वाली रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 की -1 में तो कितना आया? -1 +6 की 5 में करेंगे तो 30। 6 की 7 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 6 7 जा 42 42। चलिए पहली वाली रो की हमारी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब देखें आगे 15 की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम में करें इस सेकंड वाली रो की, तो 15 की 1 में होगी तो 15 -14 की 3 में मल्टीप्लाई 42 माइनस का, आगे क्या आएगा? -18 की 0 मल्टीप्लाई तो 0, आगे करो मल्टीप्लाई तो 15 की 0 में तो 0 आ गया, -14 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14 एकम 14 28 34 42 चौका 56, तो ये आ गया 56। ठीक है बेटा, 18 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और 18 छिक्का कितने होते हैं बेटा? 18 में 6 की 18 मल्टीप्लाई 18 अच्छा छिक्का कितने होते हैं? 108 108।
सही कहा बेटा, 108। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाली कॉलम में इस रो की मल्टीप्लाई करें। बेटा टाइम भी लगेगा और साथ ही साथ गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए टाइम भले ही लग जाए, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपको। 15 में अगर हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, -14 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 14 पंजे 70, और ये आया -18 में जब -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, और ये आएगा हमारा 126। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो चुका है। अब हमारी बस जो लास्ट रो बची है उसकी ओर मल्टीप्लाई करनी है सभी कॉलम्स में। तो -18 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -18, 18 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 एकम 18 छत्तीस 18 54, 54, और 19 की 0 में करेंगे तो ये 0 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, -18 की 0 में मल्टीप्लाई 0, 18 की 4 में मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 54, 72 प्लस 72। ठीक है, 19 की मल्टीप्लाई -6 में कीजिए, कितना आएगा, 19 की मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो कितना आएगा, 114। हाँ तो ये आएगा 114 ना, -114। ठीक है, अब हमारा लास्ट कॉलम बचा है जिसमें हमें इस रो की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ही हमारा ये हो जाएगा उसके बाद में हमारे पास एक और मैट्रिक्स होगा और वो होगा a क्यूब वाला। ठीक है बेटा, तो -18 की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, प्लस ये आएगा प्लस का 18, -1 है ना, तो 18 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 90, और 19 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 133। ये आएगा 133 ना, सही लिखा क्या। चलिए बेटा देखिए, आप देख लें एक बार, ये कितना आएगा 133, सही आया कि नहीं, सब देख पा रहे हैं ना। तो हमारी सारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हमारा जो काम बचा है वो आगे देखें बेटा, आगे जो हमारा काम बचा है वो क्या है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे जो हमारा काम बचा है वो सब ऐड करने का है, तो ऐड कीजिए अभी से। 18 में 1 ऐड कीजिए, 19 आया। 24 में 36 जा रहे हैं, 24 से 36 जा रहे हैं तो कितना बचेगा, -12। -12। वेरी गुड। अगर हम, ये कितना है बेटा, 30 में से 43, देखिए माइनस का 1 एंड -42, तो ये हो जाएंगे 43। -13। 30 में से जाएंगे तो -13 आएगा। वेरी गुड। आगे देखिए ये -13 आया। अब क्या है, 15 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा, -27। माइनस का 27। 7। सही कहा, 27। चलिए अब हम ये सर माइनस का 108 में ये से, अच्छा ये माइनस का आएगा, चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस का आएगा, और ये आएगा बेटा 2 164। और 4, 2 आया, 10 में से ये गया 5, तो ये आएगा यहाँ पे 52 आएगा बेटा। चलिए आगे देखिए, अगर हम 126 में से कितना घटा दें, 85 घटा दें तो ये कितना आएगा, 41। ये आएगा हमारा 1 और 41। ठीक है, तो ये आया हमारा 41, तो यहाँ पे लिखें आप 41 प्लस का। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब बस हमारी लास्ट रो बची है, लास्ट रो को भी सॉल्व करें। यहाँ पे 54 में से 18 जाता है तो कितना बचता है, 14 में से 8 गए 36। तो
6 और यहाँ पे बचे, यानी ये 36 आया। आगे आगे बताओ कितना बचेगा। 72 में माइनस 42 72 जाएंगे बेटा, 72 माइनस का आंसर आएगा 72, घटा के देखो। तो अगर हम 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 बचता है, और यहाँ पे हमारा 11 हो गया, 11 में से 7 गए तो 4 बचता है, तो ये हो गया हमारा 42। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है बेटा, ये हमारे दोनों ऐड होंगे तो ये 108 हो जाएगा। 108 में से 133 जाएंगे तो कितना बचेगा। अच्छा, 108 में से 133 जाएंगे तो कितना बचेगा, घटा के देखो ना। 133 में से माइनस 108 61 घटा के देखो बेटा, तो 13 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा हमारे लिए 5, और यहाँ पे 2 बचा, और ये 25 बचे ना। ठीक है, तो ये माइनस का 25 आया। ठीक है बेटा, सभी के पास है ये वाली सारी वैल्यूज। अब बताओ मुझे, क्या ये वाला जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बचा हमारा, ये कौन सा होगा। हाँ जी, देख लीजिए, ये हमारा जो है ए वो क्यूब ए क्यूब के इक्वल है। ए क्यूब, हमारी सारी वैल्यूज हमारे पास है बेटा। ए क्यूब की वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ए की भी वैल्यू है और आई की भी वैल्यू है। सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे और देखेंगे कि ये सब का सब 0 बनने वाला है। ठीक है, तो आप चेक करके देखें इसे। चलिए, अब मैंने इतनी मेहनत की है इसमें, तो मैं ही चेक करके देख लेता हूँ भाई, बीच में छोड़ना फिर मेरे को भी दुख होगा। चलिए बेटा, ए क्यूब की वैल्यू क्या आई हमारी, ये सब आ गई। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन एक बार चेक करें। ए क्यूब, हाँ, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए माइनस 20i, ये सब गिवन है ना हमें। तो अब बताओ ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ये रही। चलिए, टाइम तो बहुत लगने वाला है बेटा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो ए क्यूब, पहले मैं इक्वेशन ही लिखूंगा, उसके बाद वैल्यूज रखूंगा। ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए माइनस 20i प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए माइनस 20i इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए बेटा पुट कीजिए वैल्यूज को सारी। पहले हम a3 की वैल्यू रखेंगे, तो a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए a3 वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 19 माइनस 27 36 माइनस 12 52 माइनस 42 माइनस 13 41 माइनस 25। ठीक है, 52 है। 52, कहीं गड़बड़ हुई क्या, कहीं गड़बड़ हुई क्या स्वयं। नहीं सर, सही है सही है। सही है ना। चलिए, अब हम रखेंगे बेटा अपनी जो बाकी की बची हुई वैल्यूज है उन सभी को रखें। देखिए, बाकी की जो वैल्यूज है हमारे पास वो क्या क्या है। ए स्क्वायर की वैल्यू है क्या हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू रखें यहाँ पे। पहले तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, चेक करें एक बार। ए स्क्वायर आया था 166। आगे क्या है, 15 माइनस 14 एंड माइनस 18, 15 माइनस 14 माइनस 18। आगे क्या है, आगे चेक करें, ये है हमारा माइनस 18 माइनस 18 प्लस 18 और माइनस 19। तो ये रखेंगे माइनस 18 18 एंड माइनस 19। ठीक है बेटा, चलिए अब मुझे ये बताओ ए की वैल्यू क्या है। ए की रखी जाएगी ना, क्योंकि इक्वेशन में ए आ रहा है ना माइनस ए, तो इसे रखें। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ए की वैल्यू। ए क्या था, इसे भी चेक करें।
ए था 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। सारी वैल्यूज को पुट करें। 1 0 -1 और आगे है 3 4 5 0 -6 एंड -7। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना सभी को? यस सर। चलिए, अब तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ यार इसमें क्या करना है, बस यही है। बहुत लंबी कहानी हो जाती है इसमें मैट्रिक्स में, क्योंकि ये सारी मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो करते हैं हम, उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए केयरफुली करना पड़ता है और केयरफुली में टाइम लगता है ना। तो आई की वैल्यू क्या है? 20i। देखिए अब जो आगे है ना वो -20i आ रहा है। -20i की वैल्यू देखिए बेटा, -20 आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स। आई जो होता था हमारा यूनिट मैट्रिक्स था 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्या यही था ना यूनिट मैट्रिक्स? और इज इक्वल टू ये क्या आएगा जो भी हमें लाना यस है। सर। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे मैट्रिसेस हैं। अब देखिए बेटा, इससे आगे देखिए 19 है, 19 ऐसे ही। अब देखिए जो भी मैट्रिसेस होते हैं जब हम ऐड करते हैं तो आपने देखा होगा कि एडिंग में सेम जो एलिमेंट होता है, हर एक पोजीशन चेक करें कि जो भी हमारे किसी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो दूसरे उसी एलिमेंट में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा जो सेम पोजीशन वाला होगा। ठीक है, तो देखें आप यहाँ 19 है तो इसका मतलब ये वाला 1 में ऐड होगा, लेकिन पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लें सभी में। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी हमें थोड़ा सा एक लाइन और लिखनी पड़ेगी इससे पहले। तो यहाँ चेक करें, ये 19 ऐसे ही रहा। ठीक है, -12 -13 -27 52 41 36 -42 -25। बेटा कहीं पे भी गलती हो तो प्लीज मुझे बताना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं गलती होने के। ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या आएगा बेटा? 2 12 12 30 -14 और -36। ठीक है, अच्छा 2 की मल्टीप्लाई की है ना तो 14 भी तो दूना हो जाएगा, ये 28 आएगा। देखो मैंने गलती की और आप में से किसी ने कुछ नहीं बताया। सही है ना, -28। चलिए भाई आगे कीजिए, -36 36 प्लस का, और यहाँ पे 19 में जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा हमारा 38। ठीक है, आगे माइनस जो हो रहा है, कौन सा मैट्रिक्स हो रहा है? 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ठीक है, आगे 20 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आएगा -20 0 0 0 20 0 और यहाँ पे 0 0 20। ठीक है बेटा, अब बस आपको क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे ऐड करके 19 2, देखिए 19 2 1 और 20 कितने होते हैं? देखिए यहाँ पे एक बार एक काम करें बेटा, माइनस बाहर है उसे ना भूल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट बनेगा ये एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा। चेक करें, 19 +2 -1 और -20, ये हुआ। देखिए यहाँ पे माइनस है, ये वाला जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे एलिमेंट्स को माइनस के कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा। वैसे ही यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, ये वाला माइनस भी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे एलिमेंट्स माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, जीरो वाले तो जीरो मल्टीप्लाई होगी तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसे माइनस में भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जीरो चाहे किसी में से घटे या फिर ऐड हो वो कोई भी फर्क नहीं पड़ाता। चलिए अब मुझे ये बताओ आगे क्या होगा? -12 +2 +0 और यहाँ पे +0। चलिए
आगे -13 +12 -++1 और यहाँ पे ये 0 मैंने ऐड ही कर दिया, ठीक है। अब बताओ मुझे -27 सर आपने +30 गलती कर दी कहाँ पे बेटा? सर, सेकंड वाले में -12 +12 आएगा। -12 +12 ये वाला और ये +12, सही यस। कहा, बिल्कुल ठीक कहा बेटा। तभी मैं कह रहा हूँ आप भी ध्यान से देखते रहें, अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि ये इतने सारे नंबरों में हम ऐसे फंसते हैं ना कि बस कैलकुलेशन, अरे वाह बहुत बढ़िया वाली। चलिए तो आगे देखें, इसे आगे क्या होगा? -3 -27 + 0 30 ये ऐड हो गए, माइनस का 3 और 0 +0 कर दिया। चलिए आगे देखें 52 में -28 -4 -4 वेरी गुड, और ये -20 -20। चलिए आगे क्या है? आगे हमारा ये 41 है, 41 41 -36 -36 -5 -5 + और 0 ये प्लस का 0, ठीक है। आगे देखिए 36 आगे -36 36 -36 + और 0 + 0 +0 +0 -42 +36 +36 +6 +6 + 0 और ये +0। वैसे ही -25 ये +38 +38 ये +7 +7 और ये -20 -20। समझ आ गया ना सभी को? हाँ जी, सभी को समझ आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है। देखिए भाई, +12 -12 कट गए, यहाँ पे देखिए माइनस के 21 और ये प्लस के 21 सब कट गए। यहाँ पे देखिए क्या है, 12 1 13 -13। अब यहाँ पे आगे आइए, हाँ देखिए 27 -3 ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया, कट गए प्लस के तो माइनस सब के, 0 है। ये सब के सब 0 बनने वाले हैं। आप तो आंख मीच के कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में कोई भी खराबी नहीं थी, बहुत ही केयरफुली की, तो ये सारे के सारे 0 हो गए ना। तो जब ये सारे एलिमेंट हमारे 0 0 0 आ गए, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा? इसके बारे में बताया था, ये एक ओ मैट्रिक्स होता है, और यही हमारा इसका प्रूफ होगा। सर क्लास के लास्ट में इक्वेशन का एक डाउट है, वो बता दोगे सर? ये है आर्यन। कौन सा डाउट है बेटा आर्यन? आर्यन मुझे अपना डाउट बताओ। क्लास के लास्ट में इक्वेशन का एक डाउट है, वो बता दोगे? क्लास के लास्ट में पूछना है तो बेटा लास्ट में बता दूंगा, अभी पूछना है तो मैं अभी बता दूंगा, डोंट वरी। ये एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ चलिए लास्ट में आप मेरे को याद दिलवा देना जब 10 मिनट बचे, ठीक है, उस बीच हम ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। मीन्स एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, आगे क्या है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल नंबर 7 हो चुका है। आगे अब हम देखेंगे सॉल्यूशन किसका। यहाँ पे देखिए ये बी वाला देखें बेटा, ए पार्ट तो इसका हो गया है, अब बी वाला पार्ट है, इसमें भी हमसे कुछ शो ही करवा रहा है। तो यहाँ पे जो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है उसका एक ऑर्डर गिवन है, देखें ऑर्डर क्या है, बताओ मेरे को। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर क्या है? नहीं पता किसी को भी? 2/2 2/2, वेरी गुड, 2/2 का है ये वाला मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे ये करना है कि देन हमें यहाँ पे ए गिवन है, आई गिवन है, आई हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, और अगर नहीं भी गिवन होता तो हम हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, हमें पता होता है व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मुझे ये बता दो बेटा, देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें ये शो करवा रहा है कि ये वाला हमें शो करना है, तो कैसे शो होगा? देखिए ए हमें गिवन है, ए की हेल्प से हम ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे अभी फाइंड आउट किया था, सेम मेथड वही है, ठीक है। ए स्क्वायर फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे,
अब देखिए आगे a प्लस डी दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई a में करनी है, तो a प्लस डी हमारा कोई मैट्रिक्स नहीं है, वो सिर्फ एक स्केलर है। स्केलर है तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो जाएगी जो कि a के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो पहले हम a है, a हमारे पास है a b c d, तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखें bc माइनस ad है और इंटू आई हो रहा है, तो आप देखेंगे जो हमारी LHS साइड है उसको लेके चले, RHS साइड अपने आप से आ जाएगी। ठीक है, LHS साइड लेके चले, RHS आ जाएगी। सभी कर लेंगे ना इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है भाई, देखिए a इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। अब इसने क्या करा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये हमें शो करना है। तो आप ध्यान दें, पहले a प्लस बी का, a प्लस बी क्या है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो इन दोनों का सम फाइंड आउट करें, उसके बाद उसका स्क्वायर फाइंड आउट करें। ठीक है, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें a स्क्वायर की भी जरूरत है और b स्क्वायर की भी जरूरत है। तो हम सबसे पहले अलग अलग a स्क्वायर और b स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही आ जाएंगे उन्हें दोनों को सम अप कर देंगे, वैल्यू हमारे सामने होगी और जो कि दिखाएगा कि ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल है। ये भी हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। तो इसे एक बार देख लें बेटा, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो जो एक टेबल है आपको दिख रही है, उसमें जो डेटा दिया हुआ है वो पार्टी कैटेगरी वगैरह दी हुई है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स असल में क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक कंपनी एम्प्लॉयज 60 लेबरर्स फ्रॉम आइदर ऑफ पार्टी ए एंड बी। ठीक है, आगे देखिए, कंप्राइजिंग ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स एज अंडर। यहाँ पे हमें गिवन है जैसे 20 to 25 ईयर्स वाले जितने भी हमारे लेबर होगी, यहाँ पे पार्टी ए कितना रखती है, 25 लेबर्स होती है, और यहाँ पे कितने रखती है बेटा, 25, और यहाँ पे 15। इनके सबके एज ग्रुप्स गिवन है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास एक टेबल आ गई है, जो कि हम देख सकते हैं कि वहां पे एक मैट्रिक्स बन रहा है। कौन सा, जिसका पहला एलिमेंट 25 होगा, दूसरा एलिमेंट 25, तीसरा एलिमेंट हमारा 15 होगा, उसके बाद में यहाँ पे 20, 30 और 10 होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। फिर जो हमें दिया हुआ है वो कैटेगरी रेट्स दिए हुए हैं। पहले वाले का देखिए, फर्स्ट वाला जो है हमारा वो 1200 है, सेकेंड वाले का 1000 है और थर्ड वाले का 600 है। तो यहाँ पे भी हमारा एक और क्या बन रहा है, आपका मैट्रिक्स बन रहा है, जो कि कॉलम मैट्रिक्स है। तो अब जब भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें आगे देखें क्या फाइंड आउट करवा रहा है, रेट ऑफ लेबर एप्लीकेबल टू कैटेगरीज 1/3, 1/2 एंड थर्ड आर। ये हमें गिवन है। चलिए इसकी हेल्प से हमने वो ऊपर वाला एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिया था। और आगे देखिए, यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द विच पार्टी इज इकोनॉमिकली प्रीफरेबल ओवर द अदर, यानी कौन सी पार्टी हमारी इकोनॉमिकली प्रीफरेबल होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए हमारे पास आपको कुछ नहीं देखना, बस ये है कि हमारा किसी भी तरीके से एक रो मैट्रिक्स बन जाए और दूसरा भी मैट्रिक्स बन जाए, जो कि क्या, कि हमारा जो रो मैट्रिक्स बन रहा है उसके जितने भी कॉलम है, उसके कॉलम, जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है ना, उसके रोज से मल्टीप्लाई हो जाए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो अब देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, तो जो हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा ये वाला, वो क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन समझ आ पा रहा है ना आप सभी को, अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसे करता हूँ, आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आ रहा है, महक कर लेंगी, सृष्टि, आर्यन, सार्थक, कौन कौन कर लेगा इसे महक के अलावा, सृष्टि भी कर लेंगी, आर्यन, सार्थक, आप में से नहीं होगा क्या किसी से भी, स्वयं कहाँ गया बेटा, स्वयं आगे चले जा रहा है, इंटरनेट में गड़बड़ हो रही होगी, है ना।
चलिए कोई नहीं भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है, हमारे साथ भी चलती है ना, जेल नहीं सबको पड़ती है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इन सर्टेन सिटी देयर आर 5 कॉलेजेस एंड 20 स्कूल्स। तो यहाँ पे दो चीजें हमें दे दी हैं, 5 यानी एक तो कॉलेज दे दिए हैं, एक स्कूल दे दिए हैं। तो इसका मतलब जो हमारे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उससे हमारा क्या बनने वाला है, स्कूल और कॉलेजेस से क्या बनने वाला है। यहाँ पे 5 और 20 स्कूल्स दिए हुए हैं, 5 कॉलेज दिए हुए हैं। चलिए आगे पढ़िए। इसमें ईच स्कूल हैज 3 पियोन, 1 क्लर्क एंड 1 हेड क्लर्क। ठीक है। वेयर ए कॉलेज हैज 5 पियोन, 3 क्लर्क, 1 हेड क्लर्क एंड एडिशनल स्टाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कॉलेज है उसमें जो स्कूल में हमारे 3 पर्सन दिए हुए हैं, पहले कौन कौन, पियोन, क्लर्क और हेड क्लर्क। इन सब के अलावा उसमें एक एडिशनल स्टाफ भी है इसमें कॉलेज में। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक एलिमेंट ज्यादा है कॉलेज के लिए। तो जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कॉलेज के लिए हमारे, देखें बेटा, सबसे पहले हम स्कूल लिखेंगे, फिर कॉलेज लिखेंगे। अब हम पियोन, क्लर्क, हेड क्लर्क और ये जो हमारे केयर टेकर हैं, जो एडिशनल स्टाफ है, उसके ये सब हम मान लेंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए ये सारे एलिमेंट्स हो गए ना, 3 पियोन, 1 क्लर्क, ये सब किसके, स्कूल के ही तो एलिमेंट है बेटा, स्कूल में ही तो काम कर रहे हैं सारे के सारे। इसका मतलब ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। 1, ये वाला 1, ये वाला 0। देखिए स्कूल में हमारा कोई भी केयर टेकर नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे हमने 0 ले लिया अपने पास से। ठीक है। कॉलेज में आ जाओ, कॉलेज के लिए 5, 3, 1, 1, ये सब हमें दिए हुए हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए हैं मैट्रिक्स के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पियोन, क्लर्क, हेड क्लर्क और केयर टेकर्स की इनकी जो सैलरी है वो इस वे में है, 1100, 1700, 3000 एंड 2500। ठीक है। तो यहाँ पे सारा डेटा गिवन है। ऊपर वाला बताओ क्या बनेगा हमारा, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा ना ऊपर वाला, ये वाला कॉलम मैट्रिक्स बनेगा ना, नीचे वाला क्या बनेगा, रो मैट्रिक्स बनेगा ना। और अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है तो इसका मतलब रो मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तभी कुछ आएगा। ठीक है। तो अब जो पूछ रहा है वो ध्यान दें। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द टोटल मंथली बिल ऑफ ईच कॉलेज। तो टोटल मंथली बिल जो आएगा हमारा, जब हम रो मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सबका बिल आ जाएगा अलग अलग। ओके बेटा। तो आप देख सकते हैं पहले हमने ए को, जो रो मैट्रिक्स था उसको ए मान लिया, और जो रो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है उसको बी मान लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे ए बी हमारा ये आ गया। और आप देख सकते हैं ए और बी क्या है हमारे, ए और बी क्या है बेटा, देखिए देयर फॉर द मंथली बिल फॉर ए स्कूल, यानी ए हमारा स्कूल है और बी हमारा कॉलेज है। नहीं, ए हमारा कॉलेज है और बी हमारा स्कूल है। क्या, स्कूल का 8000 है और कॉलेज का ये है। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ हमारा स्कूल जो है वो ए है और जो कॉलेज है वो बी है। आप देख सकते हैं स्कूल का हमारा 8000 आया और कॉलेज का कितना आया है 1, ये है 16100। ओके बेटा। तो यहाँ देख सकते हैं सभी, सबको समझ आ रहा है ना, महक, सृष्टि, आर्यन, सार्थक, बस मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है। सृष्टि को आ रहा है, गुड। और किसको आ रहा है, महक को भी आ रहा है। और किसको आ रहा है, सार्थक, आर्यन को नहीं आ रहा है क्या, हाँ जी सार्थक, आर्यन। यस सर आ रहा है। देखिए बेटा अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं फ्री होके, और साथ ही साथ जो भी डाउट है बीच में क्वेश्चन के वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे तो ही मैं बताऊंगा, वरना बहुत सारी चीजें मैं बिना बताए चला जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है? एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें देयर आर टू फैमिलीज ए एंड बी। आप देख सकते हैं दो फैमिलीज होगी ए और बी। चलिए, तो इसका मतलब क्या है? देयर आर 4 men 6 women and 2 children इन ए फैमिली। ओके, तो आप देख सकते हैं बेटा, फैमिली के लिए हमने एक फैमिली एफ, यहाँ पे एक एफ मैट्रिक्स माना है, फैमिली जो कि फैमिली को शो कर रहा है। और इसमें जो हमारी ए और बी टू फैमिलीज है ना, तो ए जो फैमिली है उसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे, फैमिली के एलिमेंट होंगे ना, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स के भी एलिमेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहली वाली फैमिली में जो ए फैमिली है उसमें मेंस जो हैं वो 4 हैं, वोमेन्स जो हैं वो कितने हैं बेटा? 6 हैं। और जो हमारे और क्या हैं, चिल्ड्रेंस हैं सी, वो हमारे 2 हैं पहली वाली फैमिली में, फैमिली ए में। फैमिली बी में क्या है? 2 2 और 4। ठीक है, सारा डेटा हमें गिवन है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे अब हमें किसकी जरूरत है? आगे क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या है इसमें आगे? हाँ, द रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट, यहाँ देख सकते हैं आप, द रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज इन मैन एंड नहीं, इन मैन कितना है बेटा? 2400। वोमेन में कितना है? 1900। चिल्ड्रन में 1800। एंड फॉर प्रोटीन्स, मैन का भी गिवन है, वोमेन्स का भी गिवन है और चिल्ड्रंस का भी गिवन है। ठीक है, तो अब इनका जो हमारा एक तो हो गया प्रोटीन और दूसरा क्या हो गया? कैलोरीज। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से, अब देखिए आप एक बात ध्यान रखें, अगर आपने पहले वाले में मेंस, वोमेन्स और ये जो चिल्ड्रंस हैं, इनको हमने किस में रखा है? कॉलम में रखा है। देखिए ये वाला कॉलम, मतलब इन सबको हमने एक रो में रखा है, एम डब्ल्यू और सी को एक रो में है। तो आगे जब हम आगे रखेंगे, आप ध्यान रखें बेटा कि मेंस हमारे कॉलम में, वो मेंस, वोमेन और जो चिल्ड्रन है ये अब कॉलम में होने चाहिए, तभी हम इनकी मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर लेके आ सकते हैं। ओके, तो अब देखिए आर इज इक्वल टू एम डब्ल्यू सी हमने इस तरह से रखा, यहाँ से एक हमारा कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स ये वाला है। देखिए मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स बना है जिसमें हमारे 2 कॉलम हैं और क्या 3 रोज हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये वाला हमारा एक और मैट्रिक्स बना, इनको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे रो वाले की आर वाले में, यानी जो हमारा कॉलम वाला सॉरी, हमने एक मैट्रिक्स एफ लिया है, दूसरा आर लिया है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ए और बी का डेटा आ जाएगा। ठीक है, जो भी पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार देख लें। यानी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में आपको एक बार मैट्रिक्स बनाना है और दूसरा मल्टीप्लाई करना है, बस ये 2 काम है, आराम से हो जाएंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। करके देखना सभी ये वाले एग्जाम्पल्स, मैं एक एक एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट पे। देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट, जब हम कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी फिर से नई प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो नई प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। ओके, चलिए अब वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं क्या है भाई। सबसे पहले आप यहाँ आ जाएं, देखिए बेटा अभी तक हमने मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ी, उसके बेस के कुछ एग्जांपल्स थे वो पढ़े। सारे एग्जांपल हमारे या तो इक्वेशन से रिलेटेड थे या फिर दूसरा जो है वो हमारे किससे रिलेटेड थी? मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थे। यानी जो इक्वेशन वाले थे वो भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थे और साथ ही साथ जो बाद वाले एग्जाम्पल हमने पढ़े वो भी मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट चेक करें सभी, एक बार डेफिनेशन देखें इसकी। डेफिनेशन में क्या है देखिए, the determinant of a square matrix is a number which is associated with the square matrix। पहली बात तो ये कि जो भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे सिर्फ उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है।
समझ रहे हैं आप? सार्थक, आर्यन, महक, सृष्टि। डिटर्मिनेंट हम उसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस एक ऐसा ऑर्डर होगा जैसे 2x2, 3x3, 4x4, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, समझ आई? पहला पॉइंट। दूसरा क्या है इसमें, दिस नंबर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। या तो ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कुछ भी आ सकता है डिटर्मिनेंट, यानी एक नंबर आएगा जब भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये हम डिनोट किससे करते हैं, देखिए लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है बेटा, ए है। लेट ए बी द मैट्रिक्स। ओके, तो ए अगर हमारा मैट्रिक्स है और मेरे को इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो हम ए मॉडुलस से दिखाएंगे। समझ आया? या फिर हम इसको डेल्टा से भी दिखा देते हैं। ठीक है, ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम डेल्टा से भी दिखा देते हैं, और यहाँ पे ये भी दिखा देते हैं, इस तरह से डिनोट कर देते हैं कि यहाँ पे हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है वो ए मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया है। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताओ आगे, आगे क्या, एक और चीज है, एक और नोटेशन है इसका, आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे भी हम इसको शो करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब मुझे ये बताओ, ए जो होगा, सबसे पहली कंडीशन ये है, जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे होंगे, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, पहले हम चेक करेंगे बेटा कि क्या हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, एग्जांपल मैं कह रहा हूं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मैंने कहा बेटा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो इफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में गिवन है बेटा, क्या गिवन है फर्स्ट केस में, चलिए कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, 1 2 3 -1 6 4 and 1 1 2। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताएं मुझे, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? कहाँ गए सबके सब? बेटा सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि सभी बच्चे बीच बीच में अपनी वीडियोस ऑन करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप पूरा लेक्चर निकल जाता है, पूरा का पूरा लेक्चर निकल जाता है और आपकी शक्ल तक देखने को नहीं मिलती। सोचो, ऐसा लगता है पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं। महक, साधक, सृष्टि, आर्यन, अब मुझे ये बताओ आप सब हैं क्या यहाँ पे? यस सर। आर्यन अपनी वीडियो खोलो Yes, बेटा, sir. सृष्टि आप भी, महक आप भी, सब ऑन करो अपनी वीडियोस। सबका इंटरेक्शन मेरे साथ होना चाहिए। चलिए, अब मुझे ये बताओ बेटा, महक वीडियो ऑन करो, सृष्टि, सार्थक आप भी सब फटाक से, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। सार्थक ने भी, और क्या, बहुत बढ़िया। सार्थक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड लगा रखा है आपने, बहुत अच्छे बेटा, गुड। चलिए अब यहाँ बताओ मुझे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ना बेटा, तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट हो जाएगा क्या, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। महक आपकी वीडियो ऑन नहीं हुई सर अभी 2 मिनट में कर रही हूँ। क्या बेटा? महक, चलिए
महक आप भी वीडियो ऑन करें बेटा। हाँ, तो अब देखिए बेटा, जब भी हम कभी भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया, तो इसका मतलब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखें बेटा, ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका मतलब जो ए के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, 1 2 3 -1 6 4 एंड 1 1 2, ये है ना सारे के सारे। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 -1 6 4 एंड यहाँ पे 1 1 2, ये सारे है ना। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का जो तरीका है बेटा वो क्या है, चेक करें। देखिए, जब भी मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, सब है ना R1 R2 R3, ये क्या है C1 C2 C3। तो अब मेरे को पता होना चाहिए किस मेथड से हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको, देखिए कई बार ऐसा होगा कि किसी रो में हमारे दो जीरोस मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा 0 होता 1 की जगह पे, यहाँ पे 0 होता 1 की जगह पे, तो हम इस R3 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते, यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एक्सपेंड कर देते, ठीक है। जहां पे भी दो जीरो हो गए मैक्सिमम, या सिंगल जीरो भी है, आप देखें कि किस रो में आ रहा है या किस कॉलम में आ रहा है, जिसमें भी आप सिंगल भी अगर जीरो देख रहे हैं ना, तो आप उसी के रिस्पेक्ट में उसको क्या करें बेटा, एक्सपेंड कर दें। आप अगर किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, मान लो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं या फिर R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, तो आपका कोई भी कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन बस ये है, जहां पे जीरो होगी वहां आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही जीरो की मल्टीप्लाई होती है तो सबका सब जीरो हो जाता है, फिर हमें कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे जीरो तो है नहीं, अभी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कैसा है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो, ठीक है बेटा। तो इस केस में हम जो चाहें, जिसके भी रिस्पेक्ट में चाहें उसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए एक्सपेंशन क्या होगा इसका, देखिए बेटा, लेट एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। तो R1 के रिस्पेक्ट में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, आप देखें यहाँ पे एक बार तो सबसे पहले आप ध्यान रखें बेटा, साइन कन्वेंशन होता है इसमें, पहले वाले हमारे प्लस का माइनस फिर प्लस। देखिए यहाँ पे पहला जो एलिमेंट होता है वो प्लस का होता है, दूसरा माइनस फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप ध्यान दें, C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है, ठीक है। तो अब जब भी आप R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हमारे साइन ये वाले लिए जाएंगे, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखें, R1 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस प्लस, R2 के रिस्पेक्ट में जब भी एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले साइन लिए जाएंगे, और R3 के रिस्पेक्ट में जब भी एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले साइन लिए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब मुझे ये बताएं आप, अगर हम C1 C2 या C3 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या, C1 के लिए ये वाले, C2 के लिए ये वाले साइन, और C3 के लिए ये वाले साइन लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने लिखा ऊपर क्या बेटा, हमने ऊपर लिखा है साफ साफ क्या, हमने ऊपर लिखा है साफ साफ कि वी आर एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू R1, ओके। तो आपको साइन पता चल गया, साइन कैसे लेने हैं हमें, प्लस माइनस प्लस। चलिए अब देखिए प्लस माइनस प्लस का क्या मतलब है वो देख लेते हैं बेटा। देखिए R1 का पहला एलिमेंट ये वाला है, इसको छोड़ के
यानी ये वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि हम R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए R1 में हमारा प्लस माइनस और प्लस होता है ना, तो पहला एलिमेंट हमारा प्लस का होगा ये वाला, तो ये 1 ऐसे ही रखें। ये पूरी की पूरी रो आप डिलीट कर दें और ये वाला पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर दें, जो हमने बाहर नंबर लिखा है उसका रो भी और उसका कॉलम भी डिलीट कर दें। बाकी जो बचा है आपका, क्या बचा है बेटा, ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा होगा, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 6 में करी तो क्या आया, 12 माइनस 4। ठीक है, अब सेम आगे देखें आप, आगे क्या करना है बेटा, आगे देखें, आगे जो हमारा आ रहा है इस R1 का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है बेटा, 2 के इक्वल। तो इस 2 को लें। अब बताओ, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे साइन बीच वाले का क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो इसे माइनस रखें, -2। अब देखिए जहां पे जिस भी एक कॉलम में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है और इस वाले रो में आ रहा है, तो ये हम दोनों को डिलीट कर देंगे, कॉलम को भी और रो को भी। बाकी जो बचा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है ना बेटा, मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन तो नहीं होता। कभी फाइंड आउट किया है डिटर्मिनेंट? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फाइंड आउट किया है डिटर्मिनेंट? महक ने किया, आर्यन आपने किया है बेटा, सृष्टि ने भी किया है आर्यन ने भी। चलिए ठीक है, सार्थक ने नहीं किया शायद। तो चलिए बेटा 2 की मल्टीप्लाई -1 में कीजिए। 2 की मल्टीप्लाई -1 में जैसे ही करेंगे तो -2 आ जाएगा और माइनस साइन आएगा बीच में। 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब कुछ समझ आ रहा है। आगे देखिए, आगे जो हमारा थर्ड साइन है वो कैसा है बेटा, R1 का जो हमारी रो थी उसमें जो थर्ड साइन था वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो R1 का हमारा थर्ड एलिमेंट है वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा R1 का, थर्ड एलिमेंट बताएं मुझे क्या है, 3 है ना। चलिए तो ये प्लस का 3 हो गया। ओके, तो अब जब ये प्लस का 3 हो गया तो बेटा ये किस किस कॉलम में आ रहा है और किस रो में आ रहा है, चेक करें। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये भी हमारा, ये सब कैंसिल हो गए दोनों रो और कॉलम। अब बचा ये वाला, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारा -1 की -1 में मल्टीप्लाई हुई -1, -1 की +1 में मल्टीप्लाई हुई -1 और 1 की 6 में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 6 आएगा, लेकिन बीच में यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंड हो चुका है बेटा विद रिस्पेक्ट टू R1। ओके, तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा, यहाँ से देख सकते हैं आप, 1 की मल्टीप्लाई हुई तो इतना ही रहा, 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8, -2 इंटू -2 -4 कितने होते हैं, -6 +3 ऐसे ही, और -1 -6 जो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, -1 में अगर हम -6 ऐड कर देते हैं तो कितने होते हैं, -7। चलिए -7 आ गया। अब इसे सॉल्व करें, आगे क्या आएगा, आगे सॉल्व करें इसे, 8 ये ऐसे ही, -2 की -6 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस का 12 और +3 की -7 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, माइनस का 21। तो देखिए बेटा ये आया, 8 में 12 ऐड हुआ तो ये आया हमारा 20 -21, ये आया माइनस का 1। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारा, देखें आप एक नंबर आ रहा है क्या, तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, उसमें ये देखा था बेटा क्या, कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हमने देखा जो अभी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, एक मैट्रिक्स था जो कि ए था, उसका जो डिटर्मिनेंट आया वो कितना आया बेटा, -1 के इक्वल। ओके, चलिए आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीख गए होंगे मुझे उम्मीद है।
ऐसा नहीं है बेटा कि हम R1 ही लेंगे हमेशा, हम R2 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और C1, C2 और C3 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बस चेक कर लें कि जीरो कहाँ है, अगर जीरो आ रहा है तो उसी के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करें, मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, अब देखिए अगर जीरो आ रहा है तो उसका क्या फायदा होता है। चलिए देखिए, लेट अस सपोज मैं एक बी ले रहा हूँ, बी हमारा एक मैट्रिक्स है जिसके कहीं ना कहीं 2 एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने पहले ही कॉलम में ले लिए हैं, वो सारे के सारे हमारे 1 0 0 है। यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 3 1, और यहाँ पे ये 3 4 5, ये हो गया है बेटा। आप इसका, हाँ मुझे ये बताओ, मैंने आपको ये वाला अगर क्वेश्चन दिया तो आप किसके रिस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेंड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप? बताओ मुझे सभी, आर्यन आप बताओ। C1 C1 के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड। तो C1 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब जब हम फर्स्ट वाले को लेते हैं और सेकंड वाले को लेते हैं, इन दोनों को लेने की तो जरूरत ही नहीं है एलिमेंट्स को, बस हम थर्ड वाला लेंगे डायरेक्टली और उसी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, पहले ये बताइए मुझे साइन कन्वेंशन क्या होता है। देखिए मैं इसका साइन कन्वेंशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब जब हमने C1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया तो ये दोनों टर्म की वजह से तो हमारा जीरो ही हो गया, बाकी सिर्फ ये वाला बचेगा, और ये वाला है हमारा +1। तो यहाँ पे +1 इंटू, अब देखिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करें, इसकी इधर, क्या आएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। तो ये हमारा बी का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या था, मैट्रिक्स था, बी इज इक्वल टू, और हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके चलिए, तो इसका डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं क्या आया, 8 में से 9 गया तो कितना आया -1, यहाँ भी हमारा -1 ही आया। ये एक कोइंसिडेंट है कि भाई हमने दो मैट्रिक्स के एग्जांपल लिए अपने पास से और दोनों का डिटर्मिनेंट -1 ही आया, ठीक है। चलिए अब मेरे को ये बताओ बेटा, अगर कभी भी हमारे किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, मैट्रिक्स में जो हमारे कॉलम है और रो है उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो क्या हम इसके बारे में कुछ एक कमेंट कर सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? क्या आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो मुझे क्या होगा? नहीं बता सकते। देखिए क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जो हमारे कॉलम के हैं, कॉलम C1 के जो सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे 0 बन रहे हैं, इसका मतलब जब हम इसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही बनने वाला है, आंसर सारा 0 बनने वाला है। क्योंकि अभी देखा जब यहाँ पे 1 था तो मैंने यहाँ पे देखा था ना, आपने यहाँ पे 1 लगाया था, तो अब यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, तो ये लास्ट टर्म भी जो बचा हुआ है ना वो भी 0 ही आने वाला है, तो सारा का सारा इसका डिटर्मिनेंट 0 आने वाला है। तो यहाँ पे एक हमारी प्रॉपर्टी निकलती है डिटर्मिनेंट की कि अगर किसी भी कॉलम में या फिर किसी भी रो में सारे के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, यानी कोई भी हमारा मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके आप देख सकते हैं इसे, अब चाहे इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके देख लो, R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में, अब किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करके देख लो बेटा, इसका आंसर 0 ही आने वाला। ओके समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट में क्या है भाई। देखिए यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख लें इसे एक बार पढ़ के देखें, जो मैंने अभी बताया है सेम वही है, सेम वे में आपको एक्सपेंड करना है।
यहाँ पे बस A1 B1 मतलब A1 A2 B2 ये सब ले लिए हैं, B2 B3 और C1 C2 C3 ये सब लिए हैं। तो आप भी इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेके देखें जिसमें हमारे ऐसे एलिमेंट्स हों, आप देख सकते हैं ये वाले, और इससे किसी भी या तो रो या फिर कॉलम उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करके देखें और आप पता चल जाएगा आपको फॉर्मूला हमारा होता क्या है इन जनरल। ओके, ये वाला फॉर्मूला होगा, इसे आप याद कर लें। वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हाँ आगे देखिए बेटा, हम पढ़ते हैं यहाँ पे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, और यानी ये डिटरमिनेंट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए बेटा, तो इसमें देखिए क्या होगा। सबसे पहले माइनर्स की डेफिनेशन देखें, सभी बच्चे अपनी कॉपी पे इसे नोट कर लें बेटा, जो भी आपके पास रजिस्टर है या कॉपी है जो भी है। यहाँ पे देखिए, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑफ Mij by deleting ith row and jth column in which element is existing। देखिए पहले मैं ये माइनर्स के बारे में बता देता हूँ। हाँ, माइनर्स क्या है, कोई बता सकता है मुझे? माइनर्स हम किसको कहते हैं? देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स मानते हैं एग्जांपल के तौर पे। लेट अस सपोज ये हमारा A इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें इसके माइनर्स फाइंड आउट करने हैं बेटा। तो देखिए माइनर्स जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनर्स कैसे होंगे, देखिए अगर हम M11 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यहाँ पे R से है क्या, इस 1 का मतलब यहाँ से C से है क्या। तो इसका मतलब पहली रो का और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसे छोड़ के, यानी पहली रो का और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसे छोड़ के, अब देखिए जिस भी रो में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है, यानी उन दोनों को हमें डिलीट करना होगा, वो रो भी और वो कॉलम भी। देखिए यहाँ पे हाँ, चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है जिसको हम A11 कहते थे, पता है ना आपको। तो अब ये वाला एलिमेंट जिस भी हमारा रो में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है, वो इसका मतलब हमें वो रो और वो कॉलम दोनों ही डिलीट कर देने हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि बचा हुआ जो भी है ये वाला, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये होता है हमारा B2 B3 C2 C3। तो इसका मतलब हमारी M11 की वैल्यू आ गई है, और M11 को हम क्या कह रहे थे बेटा, माइनर्स, किसके, डिटरमिनेंट के। तो माइनर्स हम फाइंड आउट करेंगे और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो भी हमें माइनर्स फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। जब हम माइनर्स फाइंड आउट कर लेंगे और कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो पता है कोफैक्टर की हेल्प से हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ बाकी के माइनर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए बेटा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही जानते हैं ये माइनर्स जो होते हैं हमें आते हैं? कितने बच्चे माइनर्स कैलकुलेट करना जानते हैं पहले से ही? आर्यन और श्रेष्ठी पहले से ही जानते हैं, बाकी कौन जानते हैं बेटा? कोई नहीं, आर्यन जानता है। और ये चैप्टर 12th में था ना, सार्थक क्या कह रहे हैं आप? ये चैप्टर 12th में था ना ये वाला।
हाँ बिल्कुल बेटा, 12th में था जब हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, तो वही था ये सब। ओके तो नहीं जानता सर, मैंने 11 तक की पढ़ी है बस। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा, अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं M12। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? M12 माइनर ऑफ, माइनर हमें फाइंड आउट करना है, किसका करना है? डिटर्मिनेंट का। तो कौन सा करना है? M12 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इसमें जो हमारा ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो उसका वो वाला मैट्रिक्स देखें जो कि हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। या आप एक काम करिए, एलिमेंट देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट रो को डिलीट करना है और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, यहाँ पे 1 लिखा है तो फर्स्ट रो को डिलीट करना है और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, तो अब देखिए मैट्रिक्स क्या था हमारा, अभी जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो ये था। चलिए इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी हेल्प से जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, वो फाइंड आउट कर रहे हैं M12। तो M12 जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, समझ पा रहे हैं? देखिए फर्स्ट रो को डिलीट कीजिए और सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, तो फर्स्ट रो मीन्स ये वाली डिलीट और सेकंड कॉलम मीन्स ये वाला डिलीट। ठीक है, तो इसका मतलब बचेगा क्या, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो ये आएगा हमारा B1 B3 और B1 B3 और बचा बेटा यहाँ पे C1 और C3। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया M12। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं M13 की, तो आप क्या क्या डिलीट करेंगे बेटा? M13 कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। तो फर्स्ट रो ये वाली, यही डिलीट होगी अभी भी, फर्स्ट रो डिलीट होगी और हमारा थर्ड कॉलम डिलीट होगा। तो ये आया फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर जो आएगा हमारा वो B1 B2 C1 C2 आएगा। समझ आ गया ना आप सभी को माइनर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, डिटर्मिनेंट में माइनर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? सभी को समझ आ गया ना? सार्थक आपको भी आ गया ना बेटा? चलिए अब हम एक काम करते हैं आगे। देखिए माइनर्स हमें निकालने की कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एक बार देख लें आप एक फॉर्मूला लिखिए, कोफैक्टर ऑफ ए, यानी अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसके कोफैक्टर्स जो होंगे वो कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, उसका फॉर्मूला देखें। को फैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है बेटा, वेयर ए इज अ मैट्रिक्स। तो ए हमने लेट अस सपोज ये वाला लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है बेटा, तो इसका जब भी हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे ऑफ ए, तो आप ध्यान दें इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। कोफैक्टर ऑफ ए जो होगा, कोफैक्टर ऑफ ए का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा बेटा, क्या होगा? ये जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, -1 की पावर I प्लस जे, और यहाँ पे हम MIJ रखेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको पता होगा I का मतलब क्या है और J का मतलब क्या है। कोई बताएगा मुझे I का मतलब क्या है और J का मतलब क्या है? I का मतलब, आई का मतलब रो होता है शायद। वेरी गुड, इसका मतलब रो होता है और इसका मतलब कॉलम होता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम ही है, जो J है वो कॉलम है और जो I है वो R है। ठीक है बेटा, सही है, समझ आया आपको? तो अब हम एक काम करते हैं, यस सर। कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा, कोफैक्टर जो होते हैं हमारे,
वो भी एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं वो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? आप एक बार ध्यान दें। और सर वो माइनर भी तो शायद इसे ही कहते हैं ना? माइनर तो हमने फाइंड आउट किया अभी, अब उसकी जरूरत हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने में पड़ने वाली है। ओके, ठीक है सर, ओके सर। चलिए, तो अब देखिए बेटा, अगर अभी मैंने एक ऊपर मैट्रिक्स लिया था ये वाला ए, जिसका एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 है, ठीक है। अब मैं इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, कोफैक्टर जो होता है हमारा, सबसे पहले मैं इसको एक इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। इस कोफैक्टर वाला जो हमारा मैट्रिक्स है वो ये वाला है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है बेटा। यानी जो मेरा एक मैट्रिक्स बना जो कि कोफैक्टर्स की हेल्प से आ रहा है, वो मैंने बी मान लिया, ठीक है बेटा। तो अब मुझे ये बताओ, इसका जो पहला एलिमेंट है ये क्या है? यही तो कोफैक्टर है। जो इसका दूसरा एलिमेंट है ये क्या है? ये तो कोफैक्टर है। जो इसका तीसरा एलिमेंट है ये तो हमारा कोफैक्टर है। तो अब मुझे ये बता दो, यहाँ पे मैं कोफैक्टर को किससे डिनोट करूंगा? जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या मैं ये लिख सकता हूँ? आई जे, AIJ लिख सकता हूँ क्या? अब देखिए, जब भी मैं A11 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँगा, तो A11 के लिए मेरे को I और J की वैल्यू क्या लेनी होगी? बताइए जल्दी। नहीं समझ आया? देखिए, आई अच्छा, की एक बार वन और रिपीट जे कर की वन। दीजिए। हाँ, मेरा एक मैट्रिक्स बना था कोफैक्टर्स की हेल्प से। मैंने देखा कि ये मेरा कोफैक्टर है A11, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। तो जब भी मैं A11 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँगा ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे भी I है वहां पे 1 रखूंगा, और जहाँ पे भी J है पूरे फॉर्मूले में वहां पे भी 1 रखूंगा। तो इसका मतलब -1 की पावर 1 + 1 और m, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1। तो इसका मतलब M11 फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पे देखिए, -1 की पावर 1 + 1 मीन्स 2 हो जाएगी। तो ये क्या बनने वाला है? अब A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? प्लस का 1, और ये M11, यानी ये हमारा M11 ही आ जाएगा। तो आप ध्यान दें, जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, जब भी हम ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, तो हमारी जो पावर आएगी वो कैसी आएगी? प्लस की आएगी। जब भी हम सम वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी या तो ऑड ऑड को ऐड कर रहे हैं या फिर सम सम को ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पावर हमारी सम आने वाली है। ओके, तो इसका मतलब ये है बेटा, -1 की पावर जब सम होती है तो वो जो वैल्यू देगा वो +1 देगा। देखिए, यहाँ पे +1 आ गई। चलिए, अब मेरे को ये बताओ, -1 की पावर मेरी अगर क्या हो, मान लो वो हमारा सम और ऑड से मिलके बना हुआ है, यानी एक नंबर सम था और दूसरा ऑड था, तो उसकी पावर ऑड ही रहेगी और उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। तो अब देखिए जरा, A11 की आ गई, A12 फाइंड आउट करो। ये क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 2। तो यहाँ पे एक ऑड है, ये एक इवन है, तो इसका मतलब अब इन दोनों का सम ऑड आने वाला है। ऑड नंबर पता है आपको क्या होते हैं? ऑड नंबर पता है आपको क्या होता है? कितने बच्चे यस ऐसे सर। हैं यहाँ पे जो ऑड नंबर के बारे में जानते हैं, और कितने ऐसे हैं जो नहीं जानते, वो भी बताओ। सर जानते हैं। जानते हैं, सभी जानते हैं। चलिए बेटा, यहाँ देखिए, -1 की पावर 3 की वैल्यू -1 आएगी, तो -M12 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ना, क्या हुआ आर्यन?
अच्छा, आर्यन का जो क्वेश्चन था वो मेरे को करना था। सर 8 मिनट बचे हैं, पूछ लूं डाउट? चलिए बेटा, आपके 2 मिनट बचे हैं। देखिए बेटा, हम इसी तरीके से कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहे हैं? माइनर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। वो बस प्लस साइन और माइनस साइन कैसे आ रहा है वो हमें इससे पता चल जाएगा, इसकी हेल्प से। जो यहाँ पे -1 की पावर आई और प्लस जे आ रहा है, ठीक है बेटा? तो अभी हमने माइनर्स फाइंड आउट करना सीख लिया था, तो हम आसानी से कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, हम नेक्स्ट टाइम जो करेंगे वो इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, कैसे आएगा। ए इनवर्स हो जाएगा और कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो सब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज बचेगी। एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, क्योंकि मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज करा चुका हूँ। तो एक्सरसाइज आप खुद से अटेम्प्ट करें, जो भी डाउट हो उसे पूछें। हाँ आर्यन, अपना डाउट बताओ बेटा, कौन सा है? सर इक्वेशंस की एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 4 है। इक्वेशंस की एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बार मैं उसे निकाल लूं। क्वेश्चन बोल दूं? 1 मिनट बेटा। बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं निकाल ही लेता हूँ। चलिए, एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 4 यही है ना? यस सर। चलिए बेटा, मैं इसे कर देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10 इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल द नंबर इज। तो यहाँ पे हमें नंबर बताना है, नंबर क्या होगा। क्या मैंने ये क्वेश्चन कराया नहीं है? सर कराया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया? चलिए, हाँ तो इसमें कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले बेटा हम नंबर मानेंगे। नंबर क्या होगा? अभी कोई भी नहीं जाएगा, जिसको आता है वो भी देखे और जिसको नहीं आता है वो भी देखे, क्योंकि अगर हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ओके, तो बेटा सभी बच्चे देखें, कोई भी अभी क्लास लीव नहीं करेगा। ओके, चैप्टर 1 का चैप्टर 2 का यूनिट फर्स्ट में एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा, अब हम इसे करते हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। तो सबसे पहले हमें जब भी नंबर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले नंबर बना लो। अब नंबर में डिजिट्स तो होंगी, वो डिजिट्स मान लो। लेट अस कंसीडर डिजिट्स आर यानी हमारा जो नंबर है उसकी डिजिट्स जो है वो क्या है बेटा? x एंड y, ठीक है? वेयर मैं कह रहा हूं कि x मेरी 1th डिजिट है और y मेरी 10th डिजिट है। मैं कोई सा भी जिसको चाहूं वो मान सकता हूं, ठीक है? तो नंबर क्या आएगा बेटा? नंबर विल बी x प्लस 10y। भाई 10th डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर ये आएगा ना। तो नंबर मेरा आ चुका है। चलिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड। अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी इस नंबर से, डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, यानी जो हमारी डिजिट्स हैं रिजल्टिंग नंबर में वो इक्वल आती हैं, ठीक है बेटा? तो अब मुझे ये बताओ, एक ऐसा रिजल्टिंग नंबर जो भी आएगा हमारा, उसमें उसकी डिजिट्स का जो सम है वो क्या आएगा? 10 आएगा। चाहे वो रिवर्स हो जाए या कुछ भी हो जाए। भाई मान लो हमारा एक नंबर था कोई भी, अपने पास से ले लो शुरू में। मान लो मैं कहने लग जाऊं आपको एक नंबर देके कि 2 और 3 है, एक मेरा 2 डिजिट नंबर है। तो इसकी जो हमारी डिजिट्स है ना बेटा, वो 2 और 3, अगर मैं इनका सम कर रहा हूँ तो वो 5 आ रहा है। तो अगर ये रिवर्स हो जाएंगी, 3 और 2 बन जाएंगे, तो भी इनका जो हमारा
सम आएगा वो 5 ही आएगा, ठीक है। जो अब भी इनका सम आएगा वो 5 ही आएगा। तो वैसे ही मैं यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगा सकता हूँ बेटा, क्या कि अगर ये क्या कह रहा है, रिजल्टिंग नंबर यहाँ पे कह रहा है 18 be subtracted from 8, the digits in the resulting number will be equal, यानी वो इक्वल हो जाती हैं। तो अब मुझे ये बताओ द नंबर इज, तो नंबर मेरे को बताना है कि क्या होगा। तो इक्वल है ना बेटा। अब देखिए z इज इक्वल, अगर मैं कोई डिजिट मान लो वो जो आती है मेरी इक्वल जो डिजिट आती है वो z के इक्वल है, तो मैं इसे कह देता हूँ z, ठीक है बेटा। तो z का जब मैं z में एडिशन करता हूं तो ये किसके इक्वल आता है, 10 के इक्वल आता है। समझ आ रहा है आपको, 10 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिजिट्स का सम है वो क्या है, डिजिट्स का सम जो है वो हमारा सम 18 है। तो इसका मतलब 2z इज इक्वल टू क्या आया बेटा 10, और यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या आया 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, जो ये कंडीशन कह रहा है, देखिए भाई जो नया नंबर आएगा वो हम z लेके चल रहे हैं भाई। वो जब 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम नंबर से, देखिए नंबर से 18 सब्ट्रैक्ट करने पे, 18 सब्ट्रैक्ट करने पे जो नया नंबर आता है वो अपनी डिजिट्स को चेंज कर देता है। यानी एक हमारी z बनी तो दूसरी क्या होगी, दूसरी डिजिट, यानी अगर मेरी वंस डिजिट z है तो टेंस डिजिट भी z ही होगी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे एक कंडीशन लगाए यहाँ पे, क्या बेटा कि z की वैल्यू जो है हमारी, अभी देखा था आपने क्या आई थी 5 आई थी ना, क्योंकि z और z का सम 10 के इक्वल है, जो पहली कंडीशन की हुई ना उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे हम सम कर देंगे तो इसका मतलब z की वैल्यू 5 आ जाएगी और ये हमारा नंबर बनेगा 5 प्लस 10 इंटू जेड मीन्स 55, ठीक है। नहीं 10 की अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा ना, तो ये 50 आया। तो ये टोटल नंबर हमारा 55 आया। तो x प्लस 10y माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 55, और x प्लस 10y जो आया हमारा वो कितना आया 55 प्लस 18, तो ये हो गया हमारा किसके इक्वल, 55 में 18 ऐड करेंगे तो ये 73 के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने नंबर माना था वो क्या माना था, x प्लस वाई माना था ना, तो ये 73 आ रहा है। आर्यन समझ नहीं आया क्या आपको, आ गया सर। आ गया ना। यानी अभी भी जो नंबर था हमने माना था 2 डिजिट नंबर x प्लस 10y, उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 7 इंटू 3 आएगा, 7 और 3 आएगा। मीन्स इसमें जो 10th डिजिट होगी वो हमारी 7 होगी और जो 1st डिजिट होगी वो 3 होगी। ओके, यस सर। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तो मैंने लॉजिक डायरेक्ट लगा दिया, उसकी हेल्प से कर दिया। दूसरे वाले मेथड से अगर समझना है तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अगर ये नहीं समझ आया तो सर एक बार चलिए। समझा दो। सर वो आसान है तो समझा दो। बेटा टाइम ओवर हो रहा है, मेरे को दूसरी क्लास भी लेनी है, अभी मैं आपको नहीं समझा रहा। सर मंडे को टेस्ट से पहले बता देना। हाँ मंडे को टेस्ट में मैं इसे दूंगा नहीं, वैसे आप चिंता ना करें। अगर किसी को डाउट है तो टेस्ट अभी बनाया भी नहीं है मैंने। चलिए नेक्स्ट डे मीन्स कल मैं इस क्वेश्चन को आगे पहले कर दूंगा, उसके बाद हम मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है बेटा। सर कल मतलब सर कल मंडे ना, क्लास है। कल तो सर संडे है। अच्छा आज सैटरडे है, हाँ अरे ठीक है, आज मेरे को डे ही याद नहीं था सर क्या। आप ऐसा करना, ग्रुप में सेंड कर देना दूसरा वाला सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ बेटा सभी को। ओके सर। ओके बाय बाय। चलिए बेटा अब मीटिंग यहीं पे ओवर करते हैं, सभी अच्छे से तैयारी करें, सभी अच्छे से एग्जाम दें।
सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा, गुड बाय, टाटा। थैंक यू सर, बाय सर।